दोस्तों, क्या सच में प्यार किसी को पूरी तरीके से बदल देता है? आज की कहानी इस सवाल के जवाब को ढूंढने में हमारी मदद करेगी। एक हाई स्कूल लड़की जिसका नाम यूरा है, वो कुछ परेशान सी लग रही है। जैसे बाकी लड़कियां होती है उस तरह की तो वो बिल्कुल भी नहीं है, जिसका कारण है गरीबी। उसे हमेशा से एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना था। शायद ये सपना उसका कभी पूरा ना हो सके। आज भी घर जाने पर वो उदास होकर बैठ गई। जब उसकी माँ ने उसे देखा तो उसका मन बहलाने की कोशिश में लग गई और कहने लगी कि कोई बात नहीं, ऐसे उदास नहीं होते बेटा, तुम्हें एक दिन अच्छे कॉलेज में एडमिशन ज़रूर मिलेगा। पर यूना को पता था कि ये बिना पैसों के मुमकिन नहीं है। वो अपने इन हालातों का जिम्मेदार अपने पिता को मानती है, जो किसी बच्चे की जान बचाने के चक्कर में खुद की जान से हाथ धो बैठे और हमें इन हालातों में अकेला छोड़कर चले गए। अगर उन्हें इतना ही हीरो बनना था तो कम से कम कुछ पैसे तो छोड़कर जाते हमारे लिए। उसके ये शब्द यूरा की माँ को तीर की तरह चुभते हैं, इसीलिए वो उसे एक जोरदार तमाचा जड़ती है। जिस बात से नाराज हो यूना अंधेरी रात में बाहर आ जाती है। तेज बारिश हो रही है, लेकिन उसके सर पर गुस्सा सवार है। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक गुफा दिखती है, जिसके अंदर दाखिल करने पर उसे चारों ओर टूटे फूटे सामान दिखाई पड़ते हैं। उसने आज सोचा है कि आज की रात वो यहीं गुजार लेती है, कल सुबह सीधे स्कूल चली जाएगी। जब यूरा सुबह सोकर उठी और बाहर गई तो देखा वहाँ का नज़ारा ही बदला हुआ। ये वो टाउन ही नहीं है जहाँ पर वो रहा करती है। वो जगह तो किसी हरे भरे मैदान जैसी लग रही है। वो कुछ दूर और चलकर जाती है, पर कोई भी रोड, ना ही कोई कार, ना ही कोई वायर, कुछ नहीं था वहाँ। अब रात कुछ ना खाने के कारण यूरा को चक्कर आने लगता है, जिस कारण वो वहीं गिर पड़ती है। तभी सुकामा नाम का जापानी सैनिक आकर उसे उठाता है और पीने को पानी देता है। दिन एक औरत के पास लेकर जाता है जिनका एक रेस्टोरेंट था। सुकामा उन्हें चूरू आंट कहकर पुकारता है। जब वो बाहर आती है तो यूरा की हालत को देखकर फौरन उसे कुछ खाने को देती है। जिस दौरान यूरा टेबल पर रखे न्यूज़पेपर को देखती है, जिसमें डेट थी 2 जून 1945। उसे देखकर तो आंट से पूछती है कि आखिर उन्होंने इतने पुराने न्यूज़पेपर क्यों रखे हैं, पर उनका कहना था कि वो सभी पेपर आज के ही हैं। अब ये सुनकर यूरा के होश उड़ जाते हैं। वो वहां से भागकर बाहर आती है। वो देखती है कि ये सच में वही जापान है जिसके बारे में उसने किताबों में पढ़ा था। उसके ऊपर कुछ फाइटर प्लेन भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी कि अभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म नहीं हुआ है। यूरा भागकर उसी गुफा के पास जाती है जहां से वो यहाँ इस दौर में आई है, लेकिन अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला है। ये हकीकत है कि वो 2024 से 1945 में आ चुकी है। इसीलिए वापस थक कर आंट के पास आती है, जो उसे सोने के लिए एक रूम देती है। उस रात आंट यूरा को एक चॉकलेट देती है, जो सकुमा उसके लिए देकर गया था। वो उसे बताती हैं कि ये चॉकलेट सिर्फ गिने चुने सैनिकों को ही दी जाती है, सिर्फ उन्हें ही इसके स्वाद के बारे में पता है और किसी ने भी कभी इसे चखा नहीं है। उनकी बात सच थी। जब यूरा उसे अपने मुंह में रखती है तो उसका स्वाद सच में बेमिसाल था। सुबह होने पर आंट के साथ उनके काम काज में हाथ वो बटाने लगती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट सभी किस्म के सैनिकों के लिए मुफ्त था, क्योंकि आंट को लगता है कि ये जवान उनके लिए किसी फरिश्ते जैसे हैं, क्योंकि वो खुद की जान देकर हमारी जान बचाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ यूरा की हम उम्र एक लड़की आती है, जिसके पिता ने कुछ मछलियाँ भिजवाई थी। ऐसा हर कोई करता है, जिस दिन भी उन्हें मौका मिलता है वो इस रेस्टोरेंट में कुछ न कुछ भेजा करते हैं, ताकि आंट इन जवानों को अच्छे से खाना खिला सके। सकुमा अपने कुछ साथियों के साथ आता है। जब उसकी नज़र यूरा पर पड़ती है तो वो कुछ देर तो अपनी नज़रें ही नहीं हटा पाता, लेकिन फिर उसके साथ ही उसे बैठ जाने को कहते हैं। दिन आंट सभी से यूरा को मिलवाते हैं और फिर वो उन्हें चाय परोसती है। जब बारी सकुमा के पास जाने की आती है तो यूरा उसे कल वाली चॉकलेट के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन तभी उसका एक साथी उसकी ट्रे में अपनी भी चॉकलेट रख देता है। फिर देखा देखी सभी एक एक करके अपनी अपनी चॉकलेट को वहां रख देते हैं, जो देखकर यूरा हैरान थी कि उन्हें ये कहां से मिली। तभी एक सैनिक बताता है कि वो लोग एक फाइटर पायलट है, जो कि एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। हमें अलग किस्म का सम्मान दिया जाता है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि कब हमारी मौत हो जाए। इसीलिए एक सम्मान के तौर पर ये कुछ चॉकलेट हमें मिलती है, सिर्फ हमें और किसी को नहीं। उसकी वो मौत वाली बात को सुनकर यूरा थोड़ी सहम सी जाती है, जो चीज़ सकुमा भाप लेता है। उसे पता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए खाने के बाद वो उसे एक चोटी पर लेकर जाता है, जहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। दिखने पर वहाँ पर लिली के फूलों का एक बगीचा था, जिसके बीच खड़े होकर यूरा का मन मनमोहक हो जाता है, क्योंकि ऐसी खुशबू उसने आज तक कभी महसूस नहीं करी। दोनों कुछ देर बातें करते हैं, जिस दौरान यूरा उसे पूछती है क्या वो जो करता है उसमें उसे डर नहीं लगता।
तो वो कहता है कि वो अपने देश की सेवा कर रहा है, इसमें डरने की क्या बात है। तब यूरा बोलती है, पर जंग से कुछ हासिल नहीं होता, इसमें बस मासूम लोगों की जाने जाती है। उसकी ये मासूमियत को देखकर सकुमा हंसने लगता है और कहता है कि तुम एकदम बेबाक हो। उस रात यूरा मन ही मन में बहुत से सवाल लिए सोने की कोशिश कर रही है, पर नींद है कि उसे आ ही नहीं रही है। उसे ये पता है कि जापान ये युद्ध, ये जंग हार जाएगा और आगे जो कुछ भी होने वाला है उससे उसका पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो सकुमा को रोकना चाहती है, लेकिन कैसे करेगी ये? यही तो हमें इस कहानी में आगे देखने को मिलेगा। वो भूतकाल को बदलना चाहती है, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। वे अगले दिन दोबारा से कुछ सैनिक आते हैं खाने के लिए, जिसमें सकुमा भी थी। अब आंट नहीं थी तो यूरा ही उन्हें खाना परोसती है। सभी बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके एक साथी की बेटी का जन्मदिन था, जिसकी वो फोटो सभी को दिखाता है। पर वो मायूस भी था क्योंकि उसे पिछले 1 साल से मिल नहीं पाए। ये सुनकर यूरा हैरान हो जाती है और पूछती है, तो क्या वो उसे बिना मिले ही जंग में चला जाएगा? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे तो फक्र है, मैं अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने जा रहा हूँ, भले ही मुझे इसमें मौत ही क्यों ना मिले। जो सुनकर यूरा ने कहा, आप लोग पागल हो गए हो। जो लोग आपको ऑर्डर दे रहे हैं, क्या उनसे आपने कभी कहा कि आप भी आ जाओ हमारे साथ जंग लड़ने के लिए? वो तो आराम से अपने घरों में बैठे हैं, आप लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। ये सुन कैटेरल नाम का सैनिक खड़ा होता है। उसका पारा हाई हो चुका था, इसमें उसे खुद की बेइज्जती महसूस होती है। तभी सकुमा बोल पड़ा कि हम किसी के ऑर्डर नहीं मानते, हम खुद यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं और अपने देश की सेवा करने में क्या बुराई है। पर यूरा इस बात से इनकार करती है। अब सैटरडल से बर्दाश्त नहीं हो पाता, लेकिन तभी आंट उनके लिए खाना लेकर आ जाती है, जिससे सब खाना खाने लगते हैं और वो बात वहीं खत्म हो जाती है। सबके जाने के बाद आंट यूरा को लेकर अपनी बेटी और दामाद की कब्र पर जाती हैं, जिनकी दुश्मनों के हमले में मौत हो गई। वो उनकी कब्र के सामने बहुत रोती हैं, लेकिन एक तरफ ये भी कहती हैं कि वो शहीद हो गए, उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। अब वहाँ से वापस जाते समय यूरा की नज़र एक घर के बाहर बैठी एक बच्ची पर पड़ती है, जिसको साफ साफ देखकर लग रहा था कि उसने कई दिन से कुछ खाया नहीं, कपड़े फटे हुए हैं। की वजह पूछने पर पता चला कि उसके पिता एक जवान थे जिनकी जंग में मौत हो गई और उनकी माँ एयर स्ट्राइक में मारी गई। जो सुनकर यूरा उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि बस कुछ दिन और, हम ये जंग हार जाएंगे, फिर सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जापान एक विकसित देश बनकर उभरेगा। अब उसके पीछे खड़ा कमांडर ये बातें सुन लेता और उसके बाल पकड़ते हुए कहता है कि तुमने क्या बोला अभी, जरा दोबारा कहना। तो यूरा फिर से अपने वही शब्द दोहराती है। जो सुनकर वो कहता है कि तुम अपने देश को ही कमजोर समझ रही हो, हम किसी से नहीं हार सकते। पर यूना तो अपनी बात पर अड़ी थी। जो सुनकर वो कमांडर उसके खून का प्यासा हो जाता है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में वहां पर सकुमा आ जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कमांडर उसे भी मारने लगता है। इतने में वहां पर आंट भी आ जाती हैं, जो चिल्लाते हुए कहती हैं कि ये क्या पाप कर रहे हो, तुम्हें पता भी है वो स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा है, ये जवान हमारे लिए फरिश्ते जैसे हैं, तुम उसे ही मार रहे हो। वहां खड़ी भीड़ को देखकर कमांडर चला जाता है और सकुमा यूरा को लेकर घर वापस आता है। लेकिन इन सभी चीज से वो काफी डर गई थी, क्योंकि उसे अंदाजा होने लगा है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पर सकुमा उसका काफी ख्याल रखता है, किसी परछाई की तरह, जहाँ कहीं भी उसे कुछ दिक्कत होती है वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन आपको भी पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की क्या हालत हुई थी। वो 6 अगस्त का दिन, जिसको याद कर आज भी लाखों जापानियों का दिल दहल जाता है। जी हाँ, उसी दिन हिरोशिमा के ऊपर वो परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा, जिसने पूरे जापान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। ये सब यूरा ने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है, तभी वो इतनी ज्यादा घबराई हुई है। एक दिन जब वो रेस्टोरेंट की सफाई कर रही होती है तो कुछ सैनिक आपस में बात कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि कल युद्ध में आधा जापान तबाह हो चुका है और जो बचा है वो भी कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब उनके दुश्मन कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। हमारे लीडर को जल्दी ही कुछ करना होगा। इतने में यूरा को आंट पुकारने लगती हैं, दरअसल उसे पास वाले गांव में जाकर कुछ गर्म कपड़े देने के लिए, जिसके बदले में उसे आज पैसे मिलेंगे, जिसके बदले में उन्हें अनाज मिलेंगे, जिसे वो अपने साथ यहाँ लेकर आए। पर आज के दिन उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ दिखने वाला है जो उसने कभी किताबों में पढ़ा था। जब वो एक खेत के पास पहुंचती है तो महसूस करती है कि कुछ लोग डर कर उसी की ओर आ रहे हैं। तभी उसकी नज़र आसमान पर पड़ती है, जहाँ कुछ दुश्मनी जहाज उड़ रहे हैं। बस उड़ नहीं रहे, वो किसी तिनके की तरह बम गिरा रहे हैं।
जो सीधे आकर इन छोटे छोटे गांवों के ऊपर गिर रहे हैं। पल भर में पूरा गांव तबाह हो गया, हजारों की लाशें बिछ गई। यूरा के पास भी भागने का मौका था, लेकिन उसने अपना कर्ज चुकाना बेहतर समझा। वो वहां से आंट के घर की ओर जाने लगी, लेकिन बीच में उसके ऊपर एक घर की छत गिर गई, जिसे वो उसके नीचे दबी रह गई। उसने बहुत कोशिश करी कि वो खुद को आज़ाद कर सके, लेकिन ऐसा हो ना सका। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे पुकार रहा है। जब वो अपनी नजरें चारों ओर घुमाती है तो एक तरफ से सकुमा उसकी ओर आ रहा था। वो फौरन उसे वहां से बाहर निकालता है और उसे कंधे पर बैठा कर दूर ले आता है। वहां उससे कहता है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, इसीलिए अब अपना ध्यान रखना। उस रात सकुमा को कुछ बेचैनी सी थी, इसीलिए वो बाहर आता है, जहां पर उसका एक साथी इतारा बैठा हुआ था। वो भी परेशान था। इस बात को लेकर वो परेशान था कि उसे जंग में जाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर अपनी माशूका के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि अब एक ही वही लड़की बची है जो जिंदा है और उसके लिए घर वाले, उसके रिश्तेदार, सबको उसने जंग में खो दिया। अब मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। अगले दिन अब सभी सैनिक एक बार दोबारा से आंट के रेस्टोरेंट पर आते हैं, क्योंकि आज उन्हें अलविदा कहना था। वो सभी अब जंग के लिए जाने वाले। सकुमा आंट को धन्यवाद कहता है, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को अपने बच्चों की तरह खाना खिलाया। वो उनके लिए किसी देवी से कम नहीं थी। वहीं पास में खड़ी यूरा को ये बात अच्छे से पता है कि आज वो इन सभी को आखिरी बार देख रही है, क्योंकि अब ये लोग कभी लौट कर नहीं आएंगे। वो रोते हुए वहां से बाहर चली जाती है। बीच में ही उसे इटारा मिलता है, जो शायद भाग रहा था इस देश से। इतने में उसके पीछे उसके साथी भी एक एक करके आते हैं, जिनके सामने वो रोते हुए कहता है कि वो अपनी होने वाली बीवी के लिए जीना चाहता है। उसने अपना सब कुछ खो दिया इस जंग में और अब वो उसे नहीं खोना चाहता, उसे माफ कर दो। तभी उसे सिटाडेल उठाकर कहता है, क्या तुम अपने देश को पीठ दिखाकर भाग रहे हो? तुम एक गद्दार हो। तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये तुम्हारा फर्ज है। एक लड़की के लिए ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तभी बीच में यूरा ने टोकते हुए कहा कि तुम किसी को जबरदस्ती इस जंग में झोंक नहीं सकते। उसे अपनी जिंदगी जीने का हक है। अगर वो जीना चाहता है तो जीने दो। अपनी होने वाली बीवी का सहारा बनना चाहता है तो इसमें गलत ही क्या है? सभी उसकी बातों को सुनकर चुप हो जाते हैं। तब सकुमा इटारा से कहता है, जाओ दोस्त, जी लो अपनी जिंदगी। सभी के जाने के बाद सकुमा यूरा को लेकर उसी लिली फूल के बगीचे में जाता है, जहां वो उसे बताता है कि वो हमेशा से एक टीचर बनना चाहता है, लेकिन उसके पिता ने जब अपनी जान इस देश को समर्पित कर दी तो उसने मन बना लिया कि वो भी उनकी तरह एक जवान बनेगा। उसकी बातों को सुनकर यूरा ने कहा, तुम पीछे हट जाओ, ये जंग जापान हार जाएगा, मेरा यकीन करो। तो सकुमा कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला। अगर हम जैसे जवान पीछे हट गए तो सभी सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा। इस देश का क्या हाल होगा? यहाँ की लड़कियों के साथ वो लोग क्या करेंगे? पर यूरा उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोग यहाँ की मिसालें देंगे। आगे जाकर ये देश लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा, भले ही हम ये जंग हार क्यों ना जाए। लेकिन यूरा का कहना था कि अब वो पीछे नहीं हटेगा किसी भी हाल में। अब उस रात सभी सैनिक जंग पर जाने के लिए पहले एक आखिरी जाम लगाते हैं और जापान की जीत की कसम खाते हैं। वो अपने खून से आखिरी कतरे तक इस देश के लिए लड़ते रहेंगे। पास खड़ी यूरा अच्छे से जानती है कि क्या होने वाला है। वो एक बारी फिर से नम आंखों से सकुमा को रोकने की कोशिश करती है। रोते हुए कहती है कि प्लीज मेरी बात मानो, मत जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन सकुमा नहीं मानता और चला जाता है। सुबह होने पर सभी गांव वाले बेस कैंप तक जाते हैं उन्हें गुड लक कहने के लिए, लेकिन योरी नहीं जाती क्योंकि उसने पहले ही मन बना लिया था। तो वो दोनों लोग चले जाते हैं। उस जगह की सफाई करने के दौरान उसके हाथ एक लेटर मिलता है जिसमें सकुमा का नाम लिखा था, जो लेकर वो उसे देने के लिए जाती है। शायद उसे कुछ कहना भी था। उसने पूरी जान लगाकर अपनी साइकिल को चलाया, लेकिन अफसोस कि उस प्लेन के आगे वो हार गई। ऐसा नहीं है कि वो वहां तक पहुंच ना सकी, वो पहुंच गई, पर उस भीड़ के शोर में उसकी आवाज कहीं गुम सी हो गई। वहीं सकुमा पूरे जोश के साथ उड़ान भर लेता है और ठान लेता है कि अपने पिता की मौत का बदला लेकर आएगा। वो जवान जैसे जैसे उड़ान भर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये उनके आखिरी पल है अपने परिवार के साथ। यूना उन्हें देखकर रोने लगती है। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को वहीं पाती है जहां पर वो आज से कुछ दिन पहले सोई थी, यानी कि अपने शहर में। उसने जब अपने कदम बाहर रखे तो वहां कोई भी लिली का मैदान नहीं था, बल्कि वहां तो अब ढेर सारे घर बन चुके हैं। क्या ये कोई सपना था? जब वो अपने घर जाती है तो उसकी माँ उसे सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी उसके वापस आने की। यूरा उनसे अपनी सारी गलतियों की माफी मांगती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अब वो जैसे जीना चाहती है जी सकती है, उसे कोई नहीं रोकेगा।
जब से वो वहाँ से लौट कर आई है उसके अंदर एक बदलाव आ गया है, जो उसके दोस्त भी महसूस करते हैं। आज से पहले उन्होंने कभी भी यूरा को ऐसे नहीं देखा। क्लासेस के दौरान एक दिन उन्हें बताया जाता है कि कल उन सभी को एक वॉर म्यूजियम में लेकर जाया जाएगा, इसीलिए सभी लोग कल बैग लेकर ना आए। खैर अब अगला दिन आता है और सभी लोग उस म्यूजियम में पहुंचते हैं, जहां पर सभी प्रकार के वॉर प्लेन रखे हुए थे। कुछ लोगों की तस्वीरें थी, जिनमें से कुछ पायलट थे, कुछ कमांडर थे। उसी की तस्वीर यूरा को अपनी ओर खींचती चली जा रही है, जो हूबहू सकुमा की तरह लग रही है। जी हाँ, यहाँ पर उसी के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें उसके एक लेटर का भी जिक्र था, जो कि उन्होंने अपनी प्रेमी को लिखा था। जब यूरा उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें यह बयां किया हुआ था कि डियर यूरा, मैं सकुमा उसी बगीचे के बीच खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर मुझे फूलों से ज़्यादा तुम्हारी खुशबू का आनंद आता है। मैं तुम्हें हमेशा से कहना चाहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने ये कभी कहा ही नहीं, क्योंकि फिर तुम मुझे कभी जंग में जाने नहीं देती। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारी पसंद की ज़िंदगी को जीते हुए देखना चाहता हूँ। तुम बहुत ही चंचल हो, हमेशा उसी तरह बने रहना। चलो अब मैं अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। ये पूरा लेटर पढ़कर यूरा का दिल एकदम दहल जाता है। वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अभी तक जिस हादसे को सपना समझ रही थी वो एक हकीकत थी। उसने सच में समय यात्रा की थी जहां उसे पहली बार प्यार का एहसास हुआ। वो उसी फूलों के बगीचे में जाती है, लेकिन अब वहां सिर्फ एक फूल बचा हुआ है। उसे ये पता चला कि असल में जिंदगी का क्या मोल है, हर एक दिन की क्या कीमत है, ये एक सिपाही को ही पता होता है। भले ही कुछ दिन यूरा ने सकुमा के साथ बिताए, लेकिन उतने दिनों में ही उसने उसके दिल में एक गहरी छाप छोड़ दी। इसीलिए वो फैसला करती है कि जो उसका सपना था वो खुद उसे पूरा करेगी और टीचर बनकर रहेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को समझा सके कि जिंदगी का क्या महत्व है, वो बता सके। जिसके साथ इस खूबसूरत कहानी का यही पर अंत हो जाता है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।